नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश और फिर से मैं आ गया हूं एक विद्यालय पर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं लगातार विद्यालयों की जो है व्यवस्था, पढ़ाई व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश करता हूं। तो आज मैं उसी कड़ी में फिर से एक विद्यालय में आ गया हूं, जो कि ये किशनपुर प्रखंड में ही पड़ता है, सुपौल जिला के। तो अंदर चल के चलिए देखते हैं ये विद्यालय कौन सी है। बाहर से तो बहुत ही अच्छा जो है दिखने में लग रहा है यहाँ की व्यवस्था, और देखिए किस प्रकार से जो है बागवानी वगैरह जो है। इधर थोड़ा सा कैमरामैन को बोलेंगे जूम करके दिखाइए। देख लीजिए कितना अच्छा से जो है बागवानी वगैरह लगाया गया है। ये देख सकते हैं मध्य विद्यालय चौहट्टा, प्रखंड सह अंचल किशनपुर, जिला सुपौल। तो ये जो विद्यालय है सुपौल टू भपटियाही एसएच जो है उसी के जस्ट साइड में ये विद्यालय है। विश्राम, सावधान, विश्राम, नीचे, सावधान। हम लोग अगले स्टेप के लिए रेडी। अवस्था में हम रखे हुए हैं, शरीर को दायां की ओर झुकने देंगे। कमर से ऊपर तक हाथ झुकेगा। सीधा हो जाएंगे बायां की ओर। सीधा हो जाएंगे दायां। इसमें आपको कर लेते हैं रेडी। ऊपर कमर से ऊपर से हाथ दायां घूमेगा। हाथ सीधा ऊपर रखो, काम से सटा हुआ, सीधा हो जाओगे। बायां, सीधा। अपनी उंगली को देखेंगे, जितना झुक पाएगा पीछे झुकाएंगे। सीधा, गर्दन को सीधा करोगे, फिर ऊपर देखोगे 10 बार तेजी में। विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान। अपने जगह पर ही कमर को हाथ लेकर के पोजीशन जप देंगे। सभी कम, विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान। सीधा बायां, हाथ को देखेंगे जहां तक हाथ घूम रहा है। सीधा, हाथ को देखिएगा। सीधा, सीधा हो जाओगे। कमर से ऊपर का ही भाग घूमेगा। सीधा, सीधा, उठेंगे। सीधा, सीधा हो जाएंगे।
आगे बस इतना नहीं है। अब मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे, मेरी रफ्तार पे सूरज की किरण नाच करे, परवाज़ दे मालिक की गगन यहाँ पे सारा एक्टिविटी मैंने दिखाने का कोशिश भी किया। आपको भली भांति जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा जो भी यहाँ का प्रेयर हुआ और किस तरह से आप देखे कि प्रस्तावना भी किया गया और सारा एक्सरसाइज से रिलेटेड सारा एक्टिविटी जो है किया गया। तो मुझे बहुत ही यहाँ का सिस्टम अच्छा लगा। तो चलिए हम थोड़ा विद्यालय का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसे क्या है। सर बता रहे थे कि यहाँ बाउंड्री की कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, बाउंड्री की यहाँ जी, जी। दिक्कत है। तो बिल्कुल देख सकते हैं रोड से भी नीचे लेवल में बाउंड्री चला गया है, जो कि बाउंड्री सर ये बाउंड्री तो बहुत पहले का लग रहा है। हाँ, बाउंड्री पहले का है। जी जी। इधर बाउंड्री नहीं दिया गया है। कई बार जो है मुखिया जी के पास भी इसके लिए दिए हैं सूचना, जी जी, फिर भी नहीं हुआ है इसका कोई सोल्यूशन। इसको तो ऊंचीकरण का जो है जरूरत, ऊंचीकरण की जरूरत है और दो साइड जो बताए कि उस साइड न्यू बाउंड्री चाहिए, जैसे पीछे में नहीं है। पीछे में बाउंड्री है ही नहीं। है ही नहीं, पश्चिम साइड से बाउंड्री नहीं है। इधर जैसा कि बता रहे हैं सर पीछे साइड से बाउंड्री है ही नहीं। तो जैसा कि आप सामने वाला बाउंड्री देखे उसको बिल्कुल ऊंचीकरण की ज़रूरत है। और हम पीछे का भी इधर का दिखाएंगे। जी बिल्कुल देख सकते हैं इधर जो है बाउंड्री है ही नहीं और ये ओपनली है, फुली ओपनली है, पीछे खेत वगैरह है। तो इस तरह से नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल यहाँ बाउंड्री की आवश्यकता है। तो सर इसके लिए जो है विभाग को दिए हैं। हाँ, विभाग से तो कोई इसके लिए नहीं होता है, लेकिन मुखिया के द्वारा होता है ये कार्य।
मनरेगा। जी मनरेगा के तहत। हाँ, मनरेगा के तहत ये पास होता है। अच्छा। अब मुखिया जी इसको पास करेंगे तभी मनरेगा से आएगा। पास है शायद। जी पंचायत कौन सा है ये सर? ये पंचायत किशनपुर दक्षिण हुआ। किशनपुर दक्षिण है। तो बिल्कुल ही देख सकते हैं बाउंड्री की आवश्यकता है, और जैसा कि बता रहे हैं कि ये पंचायत द्वारा ही होगा। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे यहाँ के जो किशनपुर दक्षिण के मुखिया जी हैं, कोशिश करें विद्यालय में थोड़ा सा जो भी कमियां है बाउंड्री वगैरह की दिलवाने का। तो चलिए थोड़ा सा उधर का भी शौचालय वगैरह दिखा देते हैं, हैंडपंप का क्या स्थिति है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मतलब शिक्षकों की तरफ से जो है काफ़ी कोशिशें की जा रही है। इधर थोड़ा कैमरामैन जूम करके दिखाएं, देखिए कितना अच्छा से बागवानी भी लगाया गया है, और आपको विद्यालय के चारों ओर जो है बहुत ही तरह तरह के बागवानी फूल वगैरह। एक बार कैमरामैन से बोलेंगे चारों साइड घुमा के दिखाइए। यहाँ जो है देखिए कितना अच्छा से जो है यहाँ पे दर्शाया गया है सारा चित्र को। कुछ श्लोक भी है, हम पढ़ के भी सुनाएंगे। यहाँ देखिए बुरा होता है लेकिन हर ब्लैक बोर्ड विद्यार्थियों की ज़िंदगी व्हाइट बनाता है। तो ये बहुत ही अच्छी लाइनें हैं, और इधर भी हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए सत्य का अनुभव स्वयं करो, दूसरे के अनुभव पर विश्वास न करो। सत्य का एक मात्र प्रमाण है इसका प्रत्यक्ष दर्शन। जो ये कहें तुम भी प्रयत्न करो वही सच्चा गुरु है। तो स्वामी विवेकानंद जी का यहाँ पे दर्शाया गया है, श्लोक भी है। तो विद्यालय का जहाँ तक मुझे लग रहा है शिक्षकों के द्वारा काफ़ी जो है सुव्यवस्थित रखने की कोशिश की जा रही है, और बिल्कुल देख सकते हैं कितना अच्छा जो है बागवानी लगाया गया है। और यहाँ पे साइकिल स्टैंड का जो व्यवस्था है जी, तो इधर भली भांति देख सकते हैं साइकिल भी लाइन बाय लाइन लगाने की कोशिश की जा रही है और होती है जी। ये सर बागवानी तो बहुत ही अच्छा हमें लग रहा है यहाँ पे जी। तो इधर सर इसमें क्या क्या है? ये पोषण वाटिका के लिए किए हुए हैं सर। इसमें सब्जी वगैरह पहले उगाते थे, अभी भी कुछ लगा हुआ है, कुछ लगाने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल। तो कैमरामैन से बोलेंगे थोड़ा सा इधर भी जूम करके दिखा दें। देखिए ये वाटिका लगाने का जो है एक प्रयास है, और इधर भी शौचालय है। देखिए यहाँ जो है बालिका शौचालय है इधर है, और शौचालय की भी आवश्यकता है सर। जी बिल्कुल, शौचालय की आवश्यकता है। एक बॉयज़ के लिए चाहिए और गर्ल्स के लिए चाहिए, दो बहुत ज़रूरी है। जी जी जैसा कि सर बता रहे हैं और भी शौचालय की आवश्यकता है यहाँ पे। तो बिल्कुल समझ सकते हैं इस विद्यालय में इन करते ही मुझे दूसरी तरह की अनुभूति हुई, और बहुत ही अच्छा लगा सारा इधर का नज़ारा देख के। और सबसे अच्छा यहाँ तो मुझे शिक्षकों से बात करके लगा, जो कि और भी बहुत सारा विद्यालय का विजिट मैंने किया है और दिखाया है। तो इस तरह से उत्सुकता, इस तरह से जो भी कमियां है उसको रखना, और सारा चीज़ जैसा कि अभी शौचालय के बारे में सर बता रहे थे कि एक बॉयज़ के लिए भी शौचालय की आवश्यकता है और गर्ल्स के लिए भी और शौचालय की आवश्यकता है। अधिकतर शिक्षक चाहते हैं कि किसी तरह से जो है काम चलावें। तो बिल्कुल यहाँ का जो है सारा व्यवस्था हमको बहुत ही अच्छा लगा। एक शौचालय जो है उस साइड से साइड से पश्चिम और दक्षिण साइड वो जर्जर की अवस्था में, 2 शौचालय तो सही है लेकिन वो जर्जर अवस्था में, फिर भी बच्चा उसमें जा रहा है। तो बिल्कुल को भी दिखाने का मैं प्रयास करूंगा। तो चलते हैं देखिए, और बिल्कुल देख सकते हैं ग्राउंड का भी कितना अच्छा जो है साफ सफाई यहाँ का है। तो विद्यालय के तरफ से मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा है, और जो भी है मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, और यहाँ का जो है रिपोर्टिंग करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हैंड पंप को भी दिखा देते हैं। बिल्कुल हैंड
हैंडपंप भी चालू है, कोई दिक्कत नहीं है। सकते हैं नाला वगैरह सारा चीज व्यवस्था है, जो कि आपको मैं एक झरका विद्यालय का भी पहले दिखाया था, किस तरह से वहाँ हैंडपंप का पानी जो है नीचे बिखर रहा था और बच्चे लोगों को जाने आने में परेशानी हो रही थी। तो यहाँ पे बिल्कुल संगठित तरीका से नाला वगैरह सारा चीज बना हुआ है और यही शौचालय है जो कि बता रहे हैं सर जर्जर अवस्था में है। तो इसको भी हम दिखाने का कोशिश करेंगे। कैमरामैन थोड़ा अंदर आके दिखाएं, अंदर आए कैमरामैन और अंदर आके दिखाएं गेट को। हाँ, वायर इधर थोड़ा इसका सीन दिखाइए। तो देख सकते हैं किस प्रकार से ये जर्जर अवस्था में है और यूज करने लायक ही नहीं है। तो चलिए ये जो है इसको या तो रिपेयर की आवश्यकता है या नया शौचालय देने की यहाँ पे बहुत ही आवश्यकता है। हाँ, और इधर से भी बाउंड्री बिल्कुल देखिए है ही नहीं, पीछे साइड से मैंने उधर से भी दिखाने की कोशिश किया और इधर से ये आपको विद्यालय का पिछला भाग में दिखा रहा हूँ। इधर से बाउंड्री नहीं है और दक्षिण साइड से भी बाउंड्री नहीं है। तो सबसे पहले मुझे जहां तक लग रहा है कि यहाँ बाउंड्री की आवश्यकता है, क्योंकि शिक्षकों का जो प्रयास है मैं बहुत ही अच्छा प्रयास देख रहा हूं। चूंकि बागवानी यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से लगाया गया है, तो ये सुरक्षित तभी रह पाएगा जब बाउंड्री भली भांति चारों साइड से। नल जल योजना के तहत जो हम सोचे थे यहाँ टंकी सेट करेंगे, उसके लिए अभी तक कोई लगाया ही नहीं, जबकि इसकी सूचना पंचायत को भी दिए हैं, फिर भी नहीं लग पा रहा है। जो देख सकते हैं ये सेट बना दिए थे कि यहाँ पर हम उस टंकी सेट करेंगे। अच्छा, बिल्कुल देख सकते हैं पंचायत के द्वारा जो है बताया गया था कि यहाँ नल जल योजना दिया जाएगा। तो अभी तक जो है नल जल योजना यहाँ नहीं दिया गया है, जो कि लगभग विद्यालय में नल जल योजना से कनेक्ट कर दिया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पे आवश्यकता है, नल जल योजना की भी आवश्यकता है। चापाकल शुद्ध पानी दे नहीं पाती, एक चापाकल से शुद्ध पानी आ रही है जिससे बच्चा पानी पीता है, और 2 चापाकल गड़बड़ है जिसका पानी बहुत ही जहरीला समझिए है, जिस कारण से बच्चा एक ही कल पे भीड़ लगा देता है। हाँ, पहले कैमरामैन से बोलेंगे जूम करके दिखाइए। देख सकते हैं बिल्कुल आयरन कितना ज्यादा है। हाँ, तो ये पानी पीने से कहीं न कहीं बीमार पड़ेंगे छात्र छात्राएं। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है शुद्ध पेयजल की आवश्यकता है और जितना भी जल्द से जल्द हो सके मैं रिक्वेस्ट करूँगा लगवाने का। पंचायत से मैं आग्रह करूँगा कि जल्द से जल्द लगवाएं। बाकी जो है विद्यालय के तरफ से मुझे कोई भी कमियां नहीं दिख रही है और भली भांति जो है ये देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा क्लास भी दिखाने का कोशिश करूंगा। जी, यहाँ पर वर्ग 6 का सब बच्चे हैं और नीचा में ही बैठा हुआ लगता है प्राथमिक विद्यालय है। अच्छा। यहाँ पर बहुत बार मांग किया गया है, पदाधिकारियों के द्वारा मांग किया गया है कि बेंच दिया जाए ताकि बच्चों को कोई किसी भी तरह की बैठने में समस्या न हो। लेकिन आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है बच्चे, देखिए आप देख सकते हैं किस प्रकार। गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए आप लोग, ठीक बैठ जाइए। और चलिए मैं यहाँ बिल्कुल दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए कौन सी क्लास है सर ये? जी, वर्ग 6 है। वर्ग 6 है। टोटल 6 ही है जी, टोटल 6। अभी इसको डिवाइड नहीं किए हैं क्योंकि अभी एडमिशन का चल रहा है और एडमिशन जब क्लोज हो जाएगा तो हम इसको जो है डिवाइड कर देंगे, AB में डिवाइड कर देंगे। देख सकते हैं कैमरामैन से बोलेंगे थोड़ा अंदर इधर आके दिखाएं। देखिए जबकि माध्यमिक विद्यालय है और यहाँ बेंच डेस्क की अति आवश्यकता है, लेकिन देखिए किस तरह से जो है बेंच डेस्क नहीं होने के कारण सभी बच्चे जो है नीचे बैठे हुए हैं। और कहीं न कहीं ये प्राइमरी स्कूल में भी जबकि अभी के समय में अधिकतर विद्यालय में बेंच डेस्क दिया जाता है और है भी, तो यहाँ माध्यमिक विद्यालय होने के कारण बिल्कुल बेंच डेस्क की आवश्यकता है। थोड़ा सा हम क्लास टीचर हैं, मैम है एक, इनसे भी बात करेंगे। मैम
कितने बच्चे हैं क्लास 6 में? 80 बच्चे नामांकित है उपस्थित रहता है जी, और 70 जो है बच्चा उपस्थित रहता है। 70 बच्चा उपस्थित रहता है, तो बहुत ही अच्छा जो है रेशियो है उपस्थिति का, जो कि बहुत विद्यालय में मैंने दिखाया 50% 60% मुश्किल से उपस्थिति हो पाता है। यहाँ पे 100% ड्रेस मेंटेन भी हो रहा है, सभी छात्र छात्राएं देख सकते हैं। और बाहर भी आपको मैंने दिखाया किस प्रकार से और कितना अच्छा यहाँ का जो है नज़ारा लगता है जब प्रेयर होता है और एक्टिविटी होती है। तो बिल्कुल ये सराहनीय है और सभी शिक्षकों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। सर ये बहुत अच्छा काम आप लोग प्रयास जी, सिर्फ कोशिश है सर हम लोगों का, जी, बिल्कुल। लेकिन इससे आगे भी कोशिश हम लोगों का प्रारंभ रहेगा। हमको सर विद्यालय आके बहुत ही अच्छा लगा, जो कि और भी बहुत सारा विद्यालय मैंने दिखाया, इस प्रकार से व्यवस्था मैं कहीं भी नहीं देखी। जी बिल्कुल, प्रयास है हम लोगों का सर। देख सकते हैं वर्ग 8 का A+B सेक्शन है और इसमें भी थोड़ा सा हम दिखाने की प्रयास करेंगे और आएंगे। सर अंदर आ सकते हैं सर? जी सर 1 मिनट समय लेंगे। तो इधर देख सकते हैं, बैठ जाइए बैठ जाइए। बच्चे लोग जो है देख सकते हैं, इसमें भी 100% कैमरामैन थोड़ा इधर सामने से दिखाइए। देख सकते हैं किस प्रकार से 100% जो है ड्रेस मेंटेन किया गया है और बच्चे बच्चियां सभी में, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो देख सकते हैं वर्ग अष्टम A सेक्शन। अभी सर इसमें सेक्शन A है या B भी है? ये ए है, बगल में ए है। अच्छा, बगल वाले रूम में बी चल रहा है। तो वर्ग 8 का ए सेक्शन है और विषय गणित मैथमेटिक्स का भी जो है क्लास चल रहा है। प्रश्नावली 1.1 देख सकते हैं। गुणात्मक प्रतिलोम इक्वल टू गुणन प्रतिलोम इक्वल टू व्युत्क्रम। तो चलिए थोड़ा सा हम बच्चे लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? टीमलता। किस क्लास में है? 8 में है। अच्छा अच्छा, तो चलिए बिहार का मुख्यमंत्री का क्या नाम हुआ? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। और प्रधानमंत्री जी का? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी। तो बिल्कुल GKGS भी यहाँ का बहुत अच्छा है, देख सकते हैं, जो कि और विद्यालय में नहीं बता पाता है। ठीक है, बैठ जाइए आप। इधर भी थोड़ा सा हम बातें करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? सूरज कुमार। अच्छा, किस क्लास में? 8A सेक्शन में है। +B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बताइए तो क्या होता है? A+B का होल स्क्वायर A² + 2AB + B स्क्वायर। बिल्कुल बहुत ही अच्छा है, मैथ भी अच्छा है इन लोगों का। तो आप देख सकते हैं भली भांति जो है आंसर दे चुके हैं। तो चलिए हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। कहना चाह रहे हैं कि बच्चे का जो साइकिल जो बाहर में रहता है, जिसके कारण जो है साइकिल खराब हो जाता है, यहाँ पर शेड का भी आवश्यकता है। एक शेड हो जाए तो बहुत अच्छा है। और दूसरी बात, खाने बच्चा लोग जो मध्याह्न भोजन जो करते हैं सर, बैठने का जो है उचित व्यवस्था नहीं है। यदि स्पेशल यदि व्यवस्था हो तो वो अच्छा है। हमारे यहाँ दरी उरी दे करके हम बच्चे को बैठाते हैं, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से शेड रहता है एक साइड में, तो बच्चे सब उस शेड में बैठ करके खाना खाते हैं। फील्ड में एक शेड होना। तो आइए हम कार्यालय भी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो देख सकते हैं कार्यालय बिल्कुल सुसज्जित तरीके से जो है सजाया गया है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए सभी लगभग स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों का फोटो भी लगाया गया है, जो कि बहुत ही आकर्षक लग रहा है। और देख सकते हैं विद्यालय के कई छात्र छात्राएं भी कई खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर मेडल्स भी जीते हैं। ऑफिस की व्यवस्था मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जो कि भली भांति जितने भी क्रांतिकारी लोग हैं सबका फोटो वगैरह लगा हुआ है। और जहाँ तक कि ये आपके स्कूल से जो है बच्चे लोग कुछ मेडल भी जीते हैं। मैं यहाँ पर 2018 से पदस्थापित हूँ। जब से मैं आया हूँ उससे पहले से यह विद्यालय अच्छा है
और आने के बाद मैं और इसको बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पर प्रत्येक साल राज्य स्तर तक बच्चे जाते हैं खेल कूद में। अन्य गतिविधियाँ जो है वो यहाँ पर बराबर होते ही रहता है। यह विद्यालय एक जिला के द्वारा मॉडल विद्यालय के रूप में चयन किया गया है जिला में कुछ विद्यालयों का, उसमें से यह विद्यालय भी है। लेकिन मॉडल विद्यालय के लिए अलग से यदि कुछ स्पेशल ग्रांट दिया जाए तो हम और बेहतर करेंगे विभाग के द्वारा यदि दिया जाता है तो। जी बिल्कुल, उसके लिए आवश्यकता है अलग से एक्सपेंसेज की, क्योंकि विद्यालय का जो पहले से एक्सपेंसेज मिलती है तो उसके अनुसार जो भी विधि व्यवस्था है यहाँ पे सारा चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा है। लेकिन एक मॉडर्न विद्यालय के रूप में इसको तब्दील करने के लिए अलग से फंड्स की आवश्यकता है। जैसा कि सर बताए तो सुपौल के किशनपुर प्रखंड में जो है 2 विद्यालय का, जैसा कि सर बताए, मॉडर्न विद्यालय के लिए चयन किया गया है और सुपौल के हर एक प्रखंड में 2-2 विद्यालय का जो है सिलेक्शन हुआ है। लेकिन मॉडर्न विद्यालय में इसको कन्वर्ट करने के लिए बिल्कुल आवश्यकता है फंड की, और बिना फंड से होगा ही नहीं, संभव नहीं है। तो शिक्षा मंत्री जी से भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि इस तरह के विद्यालय को और इस तरह के विद्यालय में जो शिक्षकों की मैंने प्रयास दिखाया, किस तरह से उत्सुक है एक एक शिक्षक यहाँ का जो है पूरी तरह से उत्सुक हैं कि हमारा विद्यालय जो है एक स्मार्ट विद्यालय में कन्वर्ट हो और अच्छी व्यवस्था हो, जो कि मैंने और भी विद्यालय के रेशियो में यहाँ का बहुत अच्छा व्यवस्था देखा। और फिर भी यहाँ के जो शिक्षक हैं और भी इनसे भी अच्छा करने का प्रयास में लगे हुए हैं। तो बिल्कुल आवश्यकता है यहाँ पे विभाग के तरफ से या पंचायत के तरफ से जो भी जहाँ तक हो सके तो जल्द से जल्द यहाँ पे दिया जाए, ताकि सुचारू तरीके से स्कूल की व्यवस्था जो है बनी रहे और यहाँ पे पढ़ाई व्यवस्था भी जो है सुचारू तरीके से चले। तो मेरा ये प्रयास कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हमें यूट्यूब चैनल DNY न्यूज़ BR पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी करके फॉलो करके और शेयर करें, ताकि आपको हमारी हर खबर मिलती रहेगी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।